हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आज हमारा घड़ी का 8वां दिन है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। किस विषय में अध्ययन करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स? जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं बिना समय निकाले। जल और दर्पण का कंसेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से बिल्कुल इजीली आज हम जो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपन। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? दर्पण की बात करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है आपको, क्या रहता है दर्पण प्रतिबिंब का पैटर्न। तो बिल्कुल इजी पैटर्न है दोस्तों। एक नंबर हमें याद रखना है। क्या करना है दोस्तों? एक नंबर हमें याद रखना है जो है 1160 या 2360। 1160 या 2360। डियर फ्रेंड्स, ये नंबर याद रखना है। इसमें से दिए गए समय को क्या कर देना है? घटा देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे दर्पण देके वास्तविक समय पूछ ले या वास्तविक समय देके दर्पण पूछ ले, आपको क्या करना है दोस्तों? इस समय से उस वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। डियर फ्रेंड्स, क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1160 या 2360, ध्यान क्या रखना है आपको? 1160 या 2360। मैं क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। बिल्कुल आसान पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। मैं जो आपको समय क्या समझाना चाह रहा हूं आपको दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब अगर ज्ञात किया जाए तो दी गई समय को किसमें से घटा देंगे? 1160 या 2360 से घटा देंगे। कब 1160 से घटाना है डियर, कब 2360 से घटाना, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक घड़ी में 10:24 हो रहे हैं। यदि इसके बाईं ओर दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा? ध्यान दें डियर, दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझेंगे कि एक घड़ी में 10:24, टाइम क्या दे रखा है? 10:24। और यदि इसके बाईं ओर दर्पण रख दिया जाए, तो ये बात पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि बाईं ओर दर्पण रख दिया जाए या दाईं ओर दर्पण रख दिया जाए या ऊपर दर्पण रख दिया जाए या नीचे दर्पण रख दिया जाए, क्या कंडीशंस रहने वाली है, पहले ये चीज क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ये एक घड़ी है डियर फ्रेंड्स, ये हमने घड़ी का निर्माण कर लिया और घड़ी के अंदर क्या कहानी रहती है, क्या बताना है, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दें दोस्तों, अगर घड़ी के मैं इस तरफ या इस तरफ, लेफ्ट एंड राइट, डियर फ्रेंड्स लेफ्ट या राइट में अगर मैं मिरर रखता हूं तो क्या बनेगा दोस्तों? दर्पण बनेगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दर्पण बन जाएगा। और अगर मैं टॉप या बॉटम पे, ऊपर या नीचे रखता हूं तो क्या बनेगा मेरे भाई? जल प्रतिबिंब बन जाएगा। प्यारे स्टूडेंटों, क्या बन जाएगा? जल प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अगर दर्पण को ऊपर रखा गया है या नीचे रखा गया है तो क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण को बाएं या दाएं रखा जाएगा तो क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। मिरर को अगर बाएं दाएं रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर और नीचे रखेंगे तो जल प्रतिबिंब बन जाएगा। और ध्यान क्या रखना है, अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर हमसे पूछा गया है तो हम वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों? 1160 या 2360 से घटा देंगे। इसी बीच अगर हमसे जल प्रतिबिंब पूछेगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये बात करेंगे। तो पहले ये बात समझ आ गई होगी सबके कि अगर बाएं या दाएं, लेफ्ट एंड राइट अगर मिरर को रखा गया है तो दर्पण बनेगा। और अप या डाउन रखा गया है, टॉप या बॉटम पे, ऊपर या नीचे रखा गया है तो दर्पण जल प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप पकड़ते हैं क्वेश्चंस को। इसी बीच में ये भी बता देता हूं आपको कि अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो 1160 या 2360 से घटा देंगे। और अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछ लिया
डियर फ्रेंड्स, जल प्रतिबिंब पूछ लिया तो आप क्या करोगे, दिए गए समय को 1790 या 1830 से घटा दोगे। क्या करोगे दोस्तों, 1790 या 1830 से घटा देंगे। चलिए, बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर की तरफ चलते हैं। ध्यान दें, एक घड़ी में 10:24 हो रहे हैं। यदि इसको बाईं ओर दर्पण रख दिया जाए तो बाईं ओर दर्पण से क्या बनेगा दोस्तों, मिरर बनेगा। और दर्पण में कौन सा समय, तो किसमें से घटा, 11:60 या 23:60 किससे घटेगा दोस्तों, बिल्कुल इजीली 11:60 से कम है तो 11:60 माइनस कर देंगे 10:24। तो क्या आ जाएगा आपका, इधर 60 से 24 जाएगा तो आपका बचेगा 36 और इधर आपका बच जाएगा 1, यानी 1:36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किस में से हमें माइनस करना था डियर फ्रेंड्स, किस में से माइनस करना था, 11:60 से हमें माइनस कर देना था। 11:60 से हमें दिया गया समय क्या कर देना था, घटा देना था। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक घड़ी में 10:24 हो रहे थे, हमने माइनस कर दिया। ठीक है डियर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी में 9:40 हो रहे हैं। यदि इसके नीचे दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में प्रदर्शित होने वाला समय क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, इस बार दर्पण कहाँ रखा गया, दर्पण कहाँ रखा गया डियर फ्रेंड्स, नीचे दर्पण रख दिया जाए तो नीचे दर्पण रखना या ऊपर दर्पण रखना, क्या बन जाएगा दोस्तों, जल बन जाएगा। और जल अगर आपसे बन जाता है तो किस में से घटाना है डियर फ्रेंड्स, 1790 या 1830 से। तो अगर मिनट देखिए, यहाँ मिनट ज्यादा है या कम है, तो 40 मिनट दिया हुआ है, इससे तो ज्यादा है, नहीं घटेगा, इसमें से घटा देंगे। इसी तरह से घटा देना है तो चलिए हम घटाते हैं दोस्तों। 1790 माइनस कितना कर देना है, 9:40। 1790 से 9:40 को माइनस कर दो, 0.58। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8:50। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछा जाता है आपसे तो घड़ी के समय को 11:60 या 23:60 से घटा देंगे, और जल पूछा जाता है तो 1790 या 1830 से घटा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं दोस्तों। टाइम है 12:40 और आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। आंसर करिए दोस्तों, 12:40 है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो जब 12:40 पे दर्पण प्रतिबिंब घटाएंगे तो 12:40 दर्पण यानी कि 11:60 या 23:60 से घटाएंगे। जब आप देखोगे कि 11:60 से तो ज्यादा है भैया, नहीं घटेगा तो किसमें से घटा देंगे, 23:60 से घटा देंगे। तो 23:60 माइनस 12:40, तो 60 से 40 गया तो 20, और यहाँ बचेगा 11, यानी 11:20 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए एक और टाइम लिखता हूं। टाइम है 7:18 और यहां आपको बताना है जल प्रतिबिंब बताना दोस्तों, जल प्रतिबिंब बताना है। टाइम है 7:18। तो क्या करना है दोस्तों, 7:18 कम दिखाई दे रही है, आसानी से घट जाएगा। तो 18:30 माइनस 7:18 घटा दीजिए, 30 से 18 गया 12, और 11 से 10, 18 से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। तो यह आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा 11:12। और इधर हमने दर्पण वाला क्वेश्चन किया, उधर हमने जल वाला क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। चलिए बातें सारी क्लियर है, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर आपसे कह दे घड़ी में 3:45 हो रहे हैं, इसे इस पर दर्पण को उल्टा रख दिया जाए तो दर्पण में कौन सा समय होगा। डियर फ्रेंड्स, दर्पण में कौन सा समय होगा। घड़ी में 3:45 और दर्पण को कैसे रखा गया दोस्तों, उल्टा रखा गया। दर्पण को कैसे रखा गया, उल्टा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर दर्पण को उल्टा रखा जाता है तो मेरे भाइयों, डियर फ्रेंड्स, जल प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, जल बनता है। अगर दर्पण को उल्टा रख दिया जाए तो क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है दोस्तों, जल वाले मेथड से इसको सॉर्ट आउट करना है। 17:90 या 18:30। मिनट कितनी है, 45 है, नहीं घटेगा, मतलब 17:90 से घटाना पड़ेगा। 17:90 माइनस कितना, 3:45, घटा दीजिए दोस्तों, 90 से 45 गया 45, 17 से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 14। तो 14:45 एक्चुअली ऐसा होता है कि 12 से ज्यादा नहीं है, तो 12 के बाद 13 यानी 1 और 14 यानी 2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 2:45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबको क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जल और दर्पण की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बेहतर से समझ आ गया होगा कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, यदि इसके दाईं ओर 25 दर्पण रख दिए जाएं तो 24वें दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा। डियर फ्रेंड्स, 25 दर्पण रख दिए जाए तो 24वें दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा। आंसर करिए दोस्तों। एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, यदि घड़ी के दाईं ओर रखा है तो दोस्तों दाईं ओर रखे या बाईं ओर रखे, जल प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दाईं ओर रखें या फिर बाईं ओर रखें, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण में निकालने के लिए आपको वैल्यू मैं बता चुका हूं, 1160 या 2360 से घटाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण कितने रखे हैं, 25, और पूछा कितने में गया, 24 में। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको 25 पे आंसर करना है या 24 पे आंसर करना है। सबसे पहली बात तो ध्यान दें दोस्तों, दर्पण चाहे जितने भी रखे हो बात को समझिए दोस्तों। दर्पण मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझे आप। दर्पण चाहे जितने भी रखे हो, हमें जिस दर्पण में पूछा जाएगा हमारा ध्यान वहीं रहेगा। तो पूछा कौन से दर्पण में गया है, 24वें दर्पण में। कौन से दर्पण में दोस्तों, 24वें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टाइम को किससे घटाएंगे, 1160 से घटाएंगे। तो 1160 माइनस 720, अगर एक दर्पण रखा होता तो सेम सिचुएशन यही होती, यानी 40 और 4:40 कौन से दर्पण में दिखाई देगा दोस्तों, पहले वाले दर्पण में दिखाई देगा। ठीक इसके बगल में दूसरा मिरर अगर रखा होगा तो क्या करेंगे, 1160 में से फिर से घटा देंगे 4:40, और आप देखेंगे 20 और 7, यानी एक्चुअली वास्तविक समय आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर तीसरा मिरर रखा होता तो सेम पोजीशन 1160 से 7:20 ड्रॉप कर दो, आपका बचेगा 4:40। ये थर्ड दर्पण की बात है। और अगर फोर्थ दर्पण होता डियर तो 1160 माइनस 4:40 आपका वापस से वास्तविक समय आ जाता। तो समझने की अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझे दोस्तों
कि अगर दर्पण एक रखा गया है तो आपने घटा दिया, लेकिन जब वापस से घटाया तो वही वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। जब आपने दोबारा से घटाया तो सेम वैल्यू आपको रिपीट से दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दर्पण, अगर पहले दर्पण में आप घटा रहे हो तो आपको घटाना पड़ा, लेकिन अगर आप दूसरे दर्पण में घटा रहे हो तो फिर से उसी समय को घटाओगे तो वापस आप वास्तविक समय पे आ जाओगे। किस पे आ जाओगे दोस्तों? वास्तविक समय पे आ जाओगे। इसका मतलब जब फिर आपने उसको घटाया तो आपका 440 आया, फिर से घटाया तो 720। कहने का मतलब अगर एक रखा है तो घटाया हमने, 2 रखा है तो सेम आंसर आ गया, 3 रखा है तो पहले जैसा आ गया, लेकिन चौथा रखा है तो सेम आंसर आ गया। कहने का मतलब अगर दर्पणों की संख्या, कौन से रखे हुए नहीं दोस्तों, पूछे हुए, क्योंकि हमें फोकस सिर्फ उस पे करना है जो हमें पूछा जाता है। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर पूछे गए दर्पणों की संख्या सम है, अगर पूछे गए दर्पणों की संख्या सम है तो वास्तविक समय हमारा आंसर होता है, और अगर पूछे गए दर्पणों की संख्या विषम है तो दी गई संख्या को घटा देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगले क्वेश्चन में यहाँ 25 की जगह 75 हो सकता है, 200 हो सकता है, और पूछे जाने वाले दर्पण भी चेंजेबल हो सकते हैं। तो ध्यान क्या देना है, पूछा कितना है और पूछे गए दर्पणों की संख्या क्या डियर फ्रेंड्स, अगर सम है तो आंसर क्या होगा, दिया गया समय, और अगर पूछे गए दर्पणों की संख्या विषम है, अगर पूछा गए दर्पण, मैं बात कर रहा हूं पूछे गए दर्पणों की संख्या सम है तो दिया गया समय, और अगर विषम है तो घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप पूरी तरह से जल और दर्पण का विशेष कंसेप्ट सीख चुके हो दोस्तों, या नहीं सीखे हो, सारी चीजें सबको क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।